भैया के वनवास में अगर थोड़ा भी मेरा मत होगा, मन होगा, तो हमको वह गति मिले जो भूतों को पूजने वाले को मिलता। जो सन्यासी अपना धर्म त्याग के गलत काम में लग जाता है, उसको वह गति हमको मिले अगर मैं थोड़ा भी मन दिया हो। कौशल्या जी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा जो बोलेगा उसको कभी नरक से उबार नहीं होगा। भरत, तुम तो साधुओं के भी साधु है, तुम्हारे मन में ऐसा कुविचार कभी आ ही नहीं सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। सुबह हुआ है, महाराज का रथ तैयार भया और अर्थी सजा करके जो है सब लोग उनके दाह संस्कार के बारात में शामिल हुए। सगे संबंधी आए और भरत जी एक एक विधि को बड़े जो है श्रद्धा के साथ करा रहे हैं। कर्मकांड कराए और तर्पण कराया है और धीरे धीरे दाह क्रिया सब किन्हीं विधिवत नहाई तिलांजलि दी। भाइयों ने जल दिया है पिता के नाम से। पितु हित भरत किन्ह जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। लाखों मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता जो अपने पिता के लिए भरत जी ने किया। हर बेटा को करना चाहिए। अपने बेटा को यह धर्म बनता है कि अपने पिता के लिए उनके प्रति कथा सुनाए, सत्संग सुनाए, उनके नाम से उनको शांति मिले, ऐसा काम करना चाहिए। क्योंकि उनका संपत्ति का भोग आप कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के आपको दे के गए हैं। आपके पूर्वज आपका अचल चल संपत्ति आपको दे के गए हैं, तो उनके पितर के शांति के लिए धर्म, पूजा पाठ, दान जरूर करते रहना चाहिए। और भरत जी ने किया और शोक सभा बैठी। दूसरे दिन सुबह में सब लोग, अपने परिवार के लोग, बाहर के लोग संगठित रूप से बैठे, वो चर्चा छिड़ गई। भरत जी बैठे हैं, माँ कौशल्या बैठी है, सभी माताएं बैठी है, वशिष्ठ बाबा बैठे हैं, सतानंद, सब ऋषि संत महात्मा बैठ के चर्चा चल रहा है। और भरत जी को सब मिलके समझा रहे हैं। भरत, उस व्यक्ति के मरने पर सोच करना चाहिए। कौन व्यक्ति? सोचिए, विप्र जो वेद विहीना। वह ब्राह्मण के मरने पर सोच करना चाहिए जो वेद के अनुसार नहीं चला, मन माना आचरण किया, संत ब्राह्मण होकर के शराब पिया, अनर्गल काम किया, घटिया जिंदगी जिया, उसके मरने पर सोच करना चाहिए। वह राजा को मरने पर सोच करना चाहिए जो नीति से प्रजा का पालन नहीं किया। वह वैश्य को मरने से सोच करना चाहिए जो कृपण रहा, जो कंजूस वाला जीवन जिया, धर्म नहीं किया। वह अतिथि को भगत शंकर जी के पूजा के समान नहीं माना, उसके मरने पर शोक करना चाहिए। वह सेवक को मरने पर शोक करना चाहिए जो अभिमान बस किसी को उल्टा सीधा बार बार जो है अपमान करता है, जवाब दे देता है। वह ऋषि को मरने पर सोच करना चाहिए जो गुरु की आज्ञा से नहीं चलता। और वह गृहस्थी को सोचना चाहिए जो अपना गृहस्थ धर्म का त्याग करके अन्य धर्म को अपनाता है। सोचिए गृह जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंचरत, विगत विवेक विराग। वह वैश्य के मरने पर सोच करना चाहिए जो तप को छोड़ करके भोग के पीछे लगा रहता है। वह व्यक्ति के मरने पर सोच करना चाहिए जो अकारण क्रोधी है, जो जननी माता पिता गुरु का विरोधी है, उसके मरने पर शोक करना। वो सब प्रकार से सोचनी है जो सबका अपमान करता है। लेकिन हे भरत भैया, सुन लो कान खोल के, सोचनीय नहीं कौशल राऊ, सोचनीय नहीं कौशल राऊ, कौशल राऊ।
आपके पिता जैसा कोई सोचनीय नहीं था। बहुत बड़े थे आपके पिता, इंद्र बराबरी आसन देता था, बहुत सम्मान था साधु महात्माओं में, राजनीति में बहुत पकड़ थी आपके पिता की, और बहुत अच्छे धार्मिक भी थे। इसलिए आपके पिता के मरने पर शोक नहीं करना चाहिए। धर्म में पूजा पाठ में आगे रहते थे, समाज के हर काम में उनका पूछ होता था। दुनिया बड़ी सम्मान के नजर से दशरथ को देखती थी। ऐसे लोगों के मरने पर शोक नहीं करना चाहिए, खुशी खुशी विदा करना चाहिए। इसलिए हे भरत, भयउ न आहि न अबहु निहारा, अबहु निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए सोच को त्याग करके, और वशिष्ठ बाबा ने कहा, सिर धरि राज रजाय सुकरहूं, अपने सिर पर पिता की आज्ञा मान करके महाराज ने आपको राजगद्दी दिया था। पिता का वचन आप पालन करिए, और जिस वचन के लिए पिता ने अपना तन त्याग दिया, आपका धर्म बनता है कि उस गादी को संभालिए। देखो, परशुराम ने पिता की आज्ञा रखा, माता का भी जान शरीर जो है ध्यान नहीं दिया, और आज उनकी प्रशंसा हुई। जजाति राजा ने जवानी दे दिया था अपने पिता, जजाति राजा के बेटा पुरु ने जवानी दे दिया था पिता की आज्ञा मांग के। इसलिए अनुचित उचित विचार के छोड़ के जो पिता कहे वो करना चाहिए। माता पिता गुरु और स्वामी के आज्ञा में उचित अनुचित विचार का जगह नहीं है। इसलिए ये विचार छोड़ के करो, प्रजा का पालन करो और राजा का दायित्व निभाओ। कौशल्या जी ने कहा, ठीक कर रहे हैं गुरुजी, बात मानो बेटा। सुन करके भरत जी रोने लगे, और हमारा आप लोग भलाई नहीं कर रहे हैं। जिस दिन भरत को राजा बना दीजिएगा, धरती रसातल को चली जाएगी। मैं राजा बनने का अधिकारी नहीं हूं, यह गादी राम जी का है, उन्हीं के पास रहेगी। तो बोले, हमारा अगर असली भला करना चाहते हैं तो इतना ही करिए कि हमको वनवास जाने का और पिताजी से मिलने का आदेश दिया जाए। राधे। माननीय मुखिया जी से मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर आने की कृपा करें।